जिन्ना तेरा भार गोरीए गब्बरू तां वैरी नूं भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने ओहदा विच बहिंदा सरदार गोरीए गब्बरू तां वैरी ना भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा
कितना दूर तक तुम्हारा पहुंचा होगा? कितना दूर तक पहुंचा? नए वाले से सिलेबस फॉर टेस्ट, क्या बात बच्चे लोग। सिलेबस फॉर टेस्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री का 9th 10th। कहाँ कितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं देखो का? कौन सी लास्ट चैप्टर थी? नाइन्थ चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर। लिख लिया बच्चे? 9th तक मतलब 9th ओनली कहां हम बोले 9th तक, अप टू 9th चैप्टर। लिख लिया बच्चे? चलो इसको मिटाता हूं बच्चे। अभी पहले कॉम्प्लेक्स समझ तो लूं, फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे। इधर मिटा दो बच्चे। देखो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है x प्लस आई वाई, और ये हुआ रियल एक्सिस और ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस, और इस प्लेन का नाम होता है पढ़ो तो कौन सा प्लेन होगा ये? डी है, डी आर्गन प्लेन। डी साइलेंट होता है। इस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। अब देखो मियां, इसका मतलब ये होता है कि जेड यदि यहां पे है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा x और ये डिस्टेंस कहलाएगा यहां से यहां तक y। मिसाल के तौर पे जेड यदि 3 + 4i है तो ये कैसे दिखेगा? देखो 1 2 3 1 2 3 4। तो देखो बच्चे ये 4 और ये 3, दिस इज द पोजीशन जेड एंड दिस इज योर 4i। जेड को दिखाया आर्गन प्लेन में, ये पॉइंट आ गया। x एक्सिस में 3 पे है और y एक्सिस में 4 पे है, तो 3 + 4i, तो इसको लिखे 3 + 4i। जिसे इसको देखना है, यदि -3 + 4i होता तो आर्गन प्लेन में कैसा होता? देखो बच्चे 1 2 3 1 2 3 4। तो ये देखो मियां, ये पॉइंट आ जाता यहां पे, ये होता, ये वाली पॉइंट हो जाती z -3 + 4i, ये वाली पॉइंट है। यदि इतना से भी समझ नहीं आया किसी को तो यहां देखो z यदि -3 -4i यदि हो तो देखो 1 2 3 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है यहां पे, दिस इज योर z = -3 - 4i। दिस इज योर z -3 - 4i। मतलब ये पॉइंट हो गया -3, -3 - 4i। दिस इज योर z। तो हम आर्गन प्लेन बिल्कुल 2 डायमेंशनल प्लेन जो 10th में आपने पढ़ा था, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स को हम आर्गन प्लेन में दिखाते हैं तो जो इस जगह वैल्यू होती है ना
उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, जो इस एक्स जगह वैल्यू होती है उसको वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। इस लाइन को रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। जल्दी लिखो बच्चे। लिख लिया बच्चे? मिटा दो। अब देखो बच्चे, जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स जेड यहाँ पे है x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, y है। और ये लाइन जो है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मॉड जेड इज द डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन। मॉड जेड क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से। वो क्या हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो तो ये आ गया। लेकिन यहां से यदि जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो, ये मान लो यह जेड है, ये है एक्स प्लस आई वाई, और इस पे ये है कंजुगेट जेड। आपको पता है कंजुगेट बनाने में इमेजिनरी साइन को चेंज कर देते हैं जी। तो कंजुगेट जेड इज द मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ कंजुगेट जेड। अब देखो मियां, जेड इंटू जेड कंजुगेट करो तो ये है एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो क्या हो गया, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड इंटू जेड कंजुगेट, दिस इज योर मॉड जेड स्क्वायर। तो यहां से एक प्रॉपर्टी हमें मालूमात हो गया कि जेड इंटू जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर होता है। जल्दी लिखो बच्चे। कुमारपाल सिंह जल्दी लिखो। भाई कुमारपाल सिंह को ये भी नहीं पता है ये चैप्टर कौन चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है बच्चे। तो फिर क्या लिखा है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट व्हाट डज इट मीन।
मोहतरमा बंसी समझ आ रहा है? अल्लाह, जल्दी लिखो। मिटा दो। अब हमें ना प्रॉपर्टी एक एक करके देखना है कि वो आया कहां से। कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी जो मैंने पहले लिखी है मियां, यहां देखो, z1 मान लो x1 प्लस i/y1, z2 मान लो x2 प्लस i/y2। अब हमें क्या करना है, z1 प्लस z2 लिखना है जी। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2। याद करो वो दिन जब हम समझाए थे, रियल को रियल से जोड़ना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ना है। बात समझ रहे हो बच्चे? अब देखो मियां, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट कर लो, तो कंजुगेट करने से साइन यहां की चेंज आएगी। तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस i y1 प्लस y2। अब देखो मियां, यहां पे x1 माइनस i y1 लिख सकते हो, प्लस x2 माइनस i y2 लिख सकते हो। तो ये मियां है z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। और ये क्या है मियां, इसका कंजुगेट है, यानी ये z1 कंजुगेट है प्लस z2 कंजुगेट है। लिहाजा फार्मूला डिराइव हो गया, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ये क्लियर हुआ बच्चे? सब लोग लिख लिया इसको? कोई है जिसे नहीं समझ में आया? आप लोग जल्दी से। अग्रिम जमानत को नहीं क्लियर हुआ, क्या मसला हो गया मियां? जल्दी लिख लो बच्चे। मिटा दो। अब देखो बच्चे, जब मैं इसको माइनस करूंगा इंशाल्लाह ये हो जाएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस। अब देखो मियां, ऐसी बात है कि x1 माइनस आई वाई वन और यहां हो जाएगा x2 माइनस आई वाई टू। तो क्या हो जाएगा बच्चे, z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। जल्दी लिखो मियां। लिख लिया मियां? अल्लाह अकबर।
अगर i के साथ माइनस आ रहा है तो y2 के साथ प्लस आएगा ना, i के साथ माइनस आ रहा है तो y2 के साथ प्लस आना चाहिए, प्लस ही तो है। माइनस i y1 माइनस y2, ठीक तो है, प्लस निकले कुछ भी 5 4 क्लास का साइन ब्रैकेट खोलने वाला है, गाइस करके आ अगले दिन मिटा दो बच्चे, बच्चे जाने लगे, आते हैं फिर 49 हो गया, अभी 22 मिनट पर आता है, दिन से फाइल चला जाता आ रहा है। देखो बच्चे, जिसने नहीं समझा वो फिर से देखो, मैं फिर से आर्गन प्लेन पे इसको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखो गया, ये मार्जिन, लेट अस assume this is your margin, this is O and A, OA is margin and this is your theta, तो ये क्या हो जाएगा मियां, मॉड जेड cos थीटा, फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, रिजॉल्व करो इसको, और ये लेंथ क्या हो जाएगा मियां, मॉड जेड sin थीटा। क्या ये लेंथ को x और ये लेंथ को y कह सकते हो? इस तरह से z जो था x प्लस आई वाई, क्या इसे मॉड जेड cos थीटा प्लस आई मॉड जेड sin थीटा लिख सकते हो? तो इस तरह से क्या लिखोगे मियां, मॉड जेड cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये जो फॉर्मेट है, देखो जो ये फॉर्मेट है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और z इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। नाम है पोलर, जब आ गया तो एंगल यूज होगा, और कार्टेशियन में एक्स वाई एक्सिस यूज होता है। तो आप देख लो इसकी डेरिवेशन क्या है, मॉड जेड ये लेंथ है, इसको रिजॉल्व करो, मॉड जेड cos थीटा मॉड जेड sin थीटा, रिप्लेस x and y in terms of theta and it will be mod z cos theta plus I sin theta। जल्दी लिखो बच्चे, लिख लिया बच्चे? पैंतालीस हो गया, बच्चा जा रहा है, थक जा रहा है। चलो कोई ना, जब तक फिजिकल क्लास शुरू नहीं होगा ना, जब तक आएगा नहीं तब तक ये लोग पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं पढ़ेगा। वजह जानते हो इसका क्या है, हैं? फिजिकली अभी आते जाता ना, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक कोचिंग ले लिया। थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि 33,000 का एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया अभी तक ले लिया। 1 लाख रुपया गला के कोई भी मान लो कि आराम से
खेला तो कर नहीं सकता है मजबूरन, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में 35,000 40,000 रुपया घर से निकलता। एक घर वाले गाली लगाते बस सीधा हो जाता। अभी क्या है ना कि इंस्टॉलमेंट लोग दे नहीं रहे ना ढंग से, तो उसके बाद क्या है, प्रेशर भी नहीं होगा, है ना। सोचता है ये तो फ्री है, फ्री कुछ नहीं है। जब खुलेगा कोचिंग में तो अपने पैसे निकाल लेने है कि नहीं, फ्री कुछ नहीं है। लेकिन अभी फील हुआ है, अभी तो मेरे पैसे तो लगने नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ना चाहिए, है कि नहीं। बाद में इसकी आदत हो जाएगी, ना कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, ना पैसा छोड़ने वाला, ना पैसा इसका बचना है, ना पढ़ाने वाला मिलना है, क्योंकि हमारे पास भी तो लिमिटेड टाइम हो जाएगा। बच्चे लिखिए सबने, इसीलिए जल्दी चले जाते हैं, कुछ लग नहीं रहा है, लगता तो सब लोग पेपर देंगे। चलो मियां, अब इससे बाहर निकलते हैं। यहां देखो एक चीज, सबसे पहले हमें मॉड जब निकालने आना चाहिए कि कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा तो मैं मॉड जेड कैसे निकालूंगा। मैं प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिराइव करूंगा, है ना। थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें देखो, जैसे 1 प्लस आई है तो इसका मॉड जेड क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 स्क्वायर की होया 2। जैसे z इक्वल टू -3 प्लस 4 आई है तो मॉड z क्या होगा बच्चे, रूट अंडर -3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो गया 5। यदि z इक्वल टू है -5 -12 आई तो देखो मॉड z क्या होगा मियां, रूट अंडर -5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम लोग मॉड z को निकाल सकते हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकालने दिया तो हमें क्या करना है, आप महसूस कर पा रहे हो। अब देखो मियां कि कोई कॉम्प्लेक्स यदि दिया और उसके एंगल निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो मियां, जैसे कोई भी एंगल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा थीटा तो ये थीटा कहलाएगा, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट प्लेन एंगल दैट इज आर्गुमेंट जेड, ये होता है एंगल थीटा। और थीटा क्या हो जाता है भैया, tan इनवर्स y बाय x, है ना। और ये y और x क्या है, जहां भी x ये है और ये है i y, तो आखिर ये tan इनवर्स का क्या मामला है, जरा गौर फरमाना। यहां देखो बच्चे, जैसे एक ट्रायंगल बनी और ये है थीटा, तो ये लेंथ है y और ये लेंथ है x, तो tan थीटा क्या हो जाना है बच्चे, tan थीटा हो जाना है y बाय x। देखो tan थीटा y बाय x, tan थीटा y by x, that's why angle is tan inverse y by x, where y is the position in imaginary axis and x is the position in real axis. Theta is tan inverse y by x and this theta is called argument of z। अब देखो यहां देखो बच्चे, यहां जब थीटा होगा आर्गुमेंट z थीटा कहलाएगा, इस जगह पे आर्गुमेंट z जो होगा वो कहलाएगा पाई माइनस थीटा। इस जगह पे याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई आया तो आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, सेकंड में आया तो आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई माइनस थीटा, है ना। थर्ड में यदि आया माइनस पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में यदि आया तो माइनस थीटा। तो ये आर्गुमेंट z का मामला है, कब थीटा लिखना है, कब माइनस थीटा लिखना है, कब पाई माइनस, कब माइनस पाई प्लस थीटा, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो पहले इस चीज को लिखो, पहले इसको समझो, फिर मैं इसको फिर से बताऊंगा। अभी एक बार लिख लो, लिखते नहीं हो, लिख लिया, हाँ समझते नहीं, तब जब लिखते हो तभी क्या वायरस हो क्या आदत है। अच्छा यार, एक कौन सा फिल्म था वो, 3 इडियट्स देखा है, वायरस को देखा है, वो एक साथ 2 हाथ से 2 चिट्ठियां लिखते थे और दोनों अलग अलग डायमेंशन। वायरस हो फिर एक साथ 2 काम कैसे कर लेते,
वाह, तो वायरस हुए ना तुम। नहीं, ये तो काम 3 ईयर में वायरस करता था। बस 2 हाथ से होता है, वो थोड़ा मुश्किल है, कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाता है। एक भले लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग दिमाग को coordinate नहीं कर पाते। लिख लिया बच्चे? कुंवरपाल सिंह मिटा दो। सर आप 3 इडियट वाले वायरस की बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तुम लोग तो आते नहीं। यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसा नालायक तो नहीं है घर से बैठ के पढ़ रहा है। जो नालायक होता है वो घर से पढ़ता है मोबाइल में देख के। एक बच्चा लिखता है संशय लंका नाम है इसका, ये लिखता है सर मैं आ सकता हूँ। भैया यदि भगवान पैर सही सलामत दिए हैं तो आ ही सकते हो, है कि नहीं? ना तो यदि पैर वैर का दिक्कत है तो किसी को बोलो कि छोड़ आए, है कि नहीं? हम तो पढ़ाते हैं 11 बजे से 4-5 बजे तक बैठा के, जो आता है। वंशिका नालायक नहीं है, दूर है बेचारी। अच्छा अच्छा सर मैं आ सकता हूँ। ओ जी, ये लगा फिर वही पूछ रहा है, पैर सही है तो आ सकते हो। पूरा लंगा लड़का है ये। कोई टाइम नहीं है बच्चे, हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं दिन भर चले जाते हैं। हाँ सर कंसोल प्रो भी खेलते हैं अपना। हाँ, हम अपना काम करते रहते हैं, बच्चे जो डाउट हुए पूछ लिए फिर अपना काम करते रहते हैं। सर बच्चे का नाम क्या है? यार देखो, लड़का है आकर्षित, क्यों पीछे पड़ जाते हो? बच्चे मतलब लड़का है, बच्ची नहीं। गजब लड़का है यार। यार नाम भी अब चाहिए इसको, फिर कहना शकल दिखा दो सर। आकर्षित सबर करो यार। ऑफलाइन क्लास तो लेके तब देखेंगे। हाँ ऑफलाइन में देख लेंगे। चलो बच्चे इसको मिटाता हूं और थोड़ी सी बात, जैसे हमने मॉड जेड को निकालना सीख लिया, कोशिश करता हूं आर्गुमेंट जेड निकालने की बात करता हूं। तो पहले भी यहां देखो कि ये पाई माइनस थीटा का क्या मामला है। देखो अभी छोटी छोटी बातें हमें बेसिक बताने हैं, केवल बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहा हूं। अभी इससे सवाल बनाने में कुछ नहीं है, बेसिक चीज है जो हमें देखना। मियां एक ट्रायंगल यहां बनाया और वो फर्स्ट एक चीज तो पता ही होगा, एंगल का मेजरमेंट यहां से होता है, तो आर्गुमेंट जेड हमने लिख दी थीटा। जब एंगल यहां होता है तो एंगल मेजर ऐसे होता है मियां, देखो तो यहां से देखो, ये यदि ये थीटा है तो यहां से यहां तक पाए और उसने क्लॉकवाइज थीटा यहां घट गया, तो इसलिए जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आता है मियां तो इसको पाई माइनस थीटा लिखते हैं, है ना? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। जब मियां थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो देखो यहां से यहां तक आएगा माइनस पाई और उसमें ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज जुट गया, तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है मियां तो ये एंगल क्या कहलाता है?
-5 प्लस थीटा। और जब फोर्थ में आता है यहाँ तो ऐसे ऐड कर लो, ये माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट जेड क्या हो गया, माइनस थीटा। अब तुम्हें मालूमात हो गया होगा कि आर्गुमेंट जेड फोर्थ में माइनस थीटा, थर्ड में -5 प्लस थीटा, और सेकंड में आर्गुमेंट जेड पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट में आर्गुमेंट जेड थीटा। ये मामला क्लियर हो गया मुंशिया, जल्दी लिखो। सर थर्ड वाला रिपीट कर दो। ये रौनक मियां थर्ड वाले में क्या मसला ला लिया है, -5 प्लस थीटा। इसकी डेरिवेशन अब समझने की कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान में रखो फर्स्ट थीटा, सेकंड पाई माइनस थीटा, फोर्थ और थर्ड में -5 प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। बस याद रखना। नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री कहां से आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं, कंफ्यूज मत करो यार, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाने वाला हूं तुमको, पागल करके रखा है यार। ये बीच में ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ने खोज रहा है ग्रुप का। सेकंड वाले में एंगल जब कोई ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, ये एंगल देखो, ये एंगल है थीटा, लेकिन हम मेजर तो करते हैं यहां से, तो यहां से पूरा यहां तक मेजर करके लाए, देखो यहां से यहां तक मेजरमेंट हुआ पाई, और उसमें क्लॉकवाइज घुस गए थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मेजरमेंट हो जाएगा, यहां से यहां तक ये क्लॉकवाइज माइनस थीटा आया और रिवर्स आएगा। और थर्ड में इसी तरह से, भैया देखो रट लो यार, क्यों हमें पागल करते हो, है कि नहीं, इतना बेसिक चीज समझना तुम लोगों को मुश्किल होता है, तो रट लो ना, रटने का भी काम चलता है। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट ये है थीटा, तो थीटा क्लॉकवाइज चला है और हम एंटी क्लॉक चलाए, ये हुआ -5 और ये हुआ थीटा। तो फाइनल एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो गया, यहां से यहां तक का मेजरमेंट, पहले यहां से यहां गए -5, फिर रिवर्स आए थीटा, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस थीटा, और फोर्थ में यहां से माइनस थीटा। तो ये हो गया आर्गुमेंट 4, ये हो गया आर्गुमेंट 4। भैया रख लो, अब मत दोहरा के पूछो, हमको इसका कोई यूज नहीं है ना, तुमको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्गुमेंट जेड लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट जेड लिखना है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट जेड लिखना है -5 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट आर्गुमेंट जेड लिखना है माइनस थीटा। ये चीज याद रखना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, सब फॉर्म है। कुछ भी मत देखो बच्चे, ये जो साइड में लिख दिया ना रिजल्ट, यही बार बार तुमने यूज होना है, उधर कुछ मत देखो, जिसको समझ आ गया बराबर है, जिसको नहीं आया उसके लिए और बढ़िया। हम क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं देखते, हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट एंगल किधर से मिलेगा, यहां से एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट एंगल इस डायरेक्शन में मिला तो एंटी चले, और इस डायरेक्शन में देखो बड़ा एंगल हो गया, यहां पे जब है तो शॉर्टेस्ट इस डायरेक्शन लिए, जब यहां है तो यहां से देखो एंगल बड़ा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट
एंगल मतलब छोटा एंगल इधर से मिलेगा, इसलिए इसमें चले, यहाँ भी ऐसे, यहाँ से देखो इतना बड़ा एंगल मिलता, इसलिए हमें एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो शॉर्टेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट एंगल मिलेगा वही डायरेक्शन पकड़ना। मिटा दो बच्चे, भगवान देव कटप्पा समझ गया। देखो बच्चे, जिसको ये समझ आ गया बेहतर है, जिसको नहीं आया वो इस चीज को याद रखना है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है समझने की, ये सब फालतू चीज है। जरा देखो हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, मिसाल के तौर पे z इज इक्वल टू √3 + i है ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में गया। तो देखो x क्या है, √3 पॉजिटिव है ना, y क्या है 1, ये भी पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां जाएगा बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ये सीखना है कि हम क्वाड्रेंट पता कर लें ये किस क्वाड्रेंट में गया। मिसाल के तौर पे जिसको नहीं समझ आया, देखो अग्रिम जमानत, जैसे यहां है 1 - √3i, देखो x है 1 ग्रेटर देन 0, y है -√3 लेस देन 0, x ग्रेटर देन y लेस देन, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो गया बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। जिसे नहीं समझ में आया वो बच्चे देखो, z जो है यदि -1 + 1 + i, -1 + i, तो x है -1 लेस देन, y है 1 ग्रेटर देन, x लेस और y ग्रेटर, ये बताता है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में मामला है, और z यदि यहाँ -1 - i है तो z x क्या है यहाँ, x है -1 लेस देन, y क्या है -1 लेस देन, तो x लेस देन y लेस देन दोनों नेगेटिव है, तो ये कहां आएगा यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहला काम हम लोग ये देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में मतलब लाई करता है ना। चलो जल्दी इसको लिखो तो बच्चे, कटप्पा में लिख लो जल्दी। लो जी, परामर्श श्रृंगार होता है, सर ये याद करना पड़ेगा। 10th में रिवीजन कर लेना बच्चे, 10th में ये क्वाड्रेंट बताता है ना, 10th में क्वाड्रेंट बताता है, उसमें जाकर के रिवाइज कर लेना कि प्लस प्लस रहेगा तो कहां रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो कहां रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो कहां रहेगा। 10th वाला रिवाइज करके आना, लगता है 10th का परामर्श श्रृंगार तुम 10th पास किया है, तेरी रिजल्ट आई, झूठा, 10th पास कर गया, 10th में कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़ा है क्या, चोरी करके पास क्या, जेकेएस बोर्ड से, जेकेएस बोर्ड से, हाँ हाँ
जम्मू कश्मीर बोर्ड से होगा, वो चोरी चपारी चल गया होगा तो पास कर दिया फिजिकल। हाँ इसी बच्चे को बताओ क्वाड्रेंट पता नहीं कि प्लस प्लस साइन होगी तो इसमें होगा, उसका याद करो यार। सर क्यों काम है, सुसाइड कर लेंगे, आज फांसी लगा लेंगे, ऐसी बात करेगा तो रात में जाके हम। चलो लिखिए बच्चे। तो सबसे पहला मसला ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में गया। जब ये मालूमात हो जाए तभी जाकर के हम निकाल सकते हैं उसके आर्गुमेंट को। समझे बच्चे? देखो बच्चे, अब इसको मिटाता हूं। जिसने ये बातें समझ लिया वो जरा गौर फरमाओ कि हमें ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया कि ये किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये कहां चला गया? देखो अब देखो, यहां देखो आर्गुमेंट जेड जब हमें लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा। और बच्चे थीटा क्या हो जाना है? tan इनवर्स y बाई एक्स। याद रखना साइन बदल नहीं करते, y x चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें पॉजिटिव ही लिखना है इस जगह पे। तो आर्गुमेंट जेड पहले लिखे, फिर हम ध्यान दिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिहाजा ये थीटा होगा। थीटा के बराबर क्या हो गया? y बाई एक्स। y क्या है? 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 होता है पाई बाई 6। मियां जेड यदि इफ जेड इज इक्वल टू √3 प्लस आई तो आर्गुमेंट जेड क्या हो जाना है जी? पाई बाई 6। इसको समझ लेना। जो बच्चे नहीं समझ पाए ये आर्गुमेंट निकालने, वो थोड़ा दूसरे सवाल में आओ। देखो बच्चे, जैसे जेड है हमारा, ध्यान से देखना, जैसे जेड है हमारा -√1 -1 प्लस √3i। अब देखो मियां, ये देखो -x में है और y में प्लस, किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में। तो जब हम सेकंड का काम करने जाएंगे तो लिखेंगे आर्गुमेंट जेड, और ये वैल्यू होनी है पाई माइनस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस tan इनवर्स थीटा। थीटा क्या होगा मियां? y बाई एक्स। tan इनवर्स y बाई एक्स। y क्या है? √3 और x क्या है? -1। तो माइनस को हम बदल नहीं करते, साइन वहां नहीं लिखते, तो √3/1 क्या हो गया मियां? पाई माइनस tan इनवर्स √3 कितना? पाई बाई 3 है ना। तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो आर्गुमेंट जेड इसकी कितनी आएगी? 2 पाई बाई 3। जिसे यहां भी समझ नहीं आया मियां, वो जरा देखो जेड को -1 -i है, तो देखो मियां ऐसे पकड़ लो, दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में मियां क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट जेड -पाई प्लस थीटा। यहां देखो -पाई प्लस tan इनवर्स, साइन बदल नहीं करते हम लोग 1/1 लिख देंगे। मियां देखो -पाई हो गया और tan इनवर्स 1 कितना होया? पाई बाई 4, लिहाजा ये -3 पाई बाई 4 हो गया। क्या? आर्गुमेंट ऑफ जेड, यदि जेड -1 -i है। यदि इसको भी नहीं कोई समझ पाया, यदि यहां भी कोई नहीं समझ पाया, तो वो अब लास्ट में, अब ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका है बच्चे समझने का,
अल्लाहु अकबर। 1 माइनस रूट 3i। देखो मियां, तो देखो x पॉजिटिव और y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो आर्गुमेंट z क्या हो गया बच्चे, माइनस थीटा, लिहाजा माइनस ऑफ tan इनवर्स, साइन को ध्यान नहीं देते, क्या हो गया माइनस π/3। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला काम करते हैं क्वाड्रेंट पता करना और उसके बाद उसके आर्गुमेंट को निकालना। तो जल्दी जल्दी लिखो मियां। अल्लाह, बिल्कुल सही, बताते हैं पहले मियां लिख लो, एक बार लिख लो मियां। किसना वैद मियां तुम्हारा बात समझ गए, क्या पूछ रहे बताते हैं। ब्राह्मण सरकार को समझ नहीं आया, अल्लाह, जल्दी लिखो, आ गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा लेट से आता। सुनाएगा ना भल्लाल दे। ओ धन्यवाद, ये गाना बढ़िया है। सब जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। सुन 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 मेरे बाबा सुन, इस चमकी में बज लाख दुखों की एक दवा है। क्या बोलते हैं, क्यों ना आजमा, काहे घबराए, काहे घबराए। लिख लिया बच्चे। अब देखो बच्चे, एक बच्चों का बात था कि भैया पैरेंटिंग पर्स का क्या मसला है, वो कैसे एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। बड़ा सही क्वेश्चन पूछा कृष्णा वैद मियां, जरा हमें ये बताओ, tan थीटा जब √3 होता है तो थीटा π/3 होता है, यानी 60 डिग्री। याद करो वो दिन जब ये देखा था, तो मियां ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन है tan इनवर्स √3, तो ये क्या है थीटा भैया π/3। मियां tan थीटा यदि 1 है तो कब थीटा पे किस जगह पे 1 होता है, π/4 यानी 45 डिग्री पे। देखो मियां वही tan थीटा 1 के बजाय थीटा लिखे tan इनवर्स 1 यदि, तो ये 45 डिग्री। मियां तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ भाई मियां? अल्लाहु अकबर, सब लोग लिख लिया बच्चे, इसको समझ गए? अब मिटा दो मियां। देखो मियां, z यदि x प्लस आई वाई है तो हम लोग अभी z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं cos थीटा
plus I sin theta, and this format is called polar form. पोलर फॉर्म। अब देखो ऐसे मिसाल के तौर पे जब यदि 1 प्लस आई है, जरा गौर फरमाना मियां यहाँ क्या करने जा रहा हूं, तो मॉड जेड मियां क्या हो गया, रूट अंडर 1 स्क्वायर। आर्गुमेंट जेड क्या हो गया मियां, tan इनवर्स 1/1 दैट इज पाई बाय 4। तो अब देखो जेड जो 1 प्लस आई है मियां, इसको मॉड जेड दैट इज रूट 2 और cos pi by 4 plus I sin pi by 4। This is your polar form। अब समझ में आया कि ये पोलर फॉर्म कैसे बनता है। पहले ये था कार्टेशियन फॉर्म और ये बन गया पोलर फॉर्म, है ना। पोलर फॉर्म बनाने के लिए पहला मसला है मॉड जेड निकालना, दूसरा मसला आर्गुमेंट जेड। मॉड जेड यहां होता है, आर्गुमेंट जेड थीटा के जगह पे लिखते हैं। तो मियां इसको लिख लो। कैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में गए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जल्दी लिख लो फिर हम बंद करते हैं। क्या पता क्या खुशी हम्दुलिल्लाह नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। लाहौर क्या क्या लिखता है ग्रुप मियां, किसी क्या 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 खुशी। अरे मैं अभी प्रॉपर्टीज मैंने पहले कंजुगेट के बताने, उसको बताने के लिए ये सारी बेसिक चीजें यूज होगी। पहले कंजुगेट का प्रॉपर्टी फिर आर्गुमेंट फिर मॉडुलस, अभी बहुत समय लगेगा। लिख लिया बच्चे। नजराना भेजा है किसी ने प्यार का, दीवाना साथी तेरे दीदार का, ओ नजराना। चलते हैं, अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलते हैं।